हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम अपनी वीडियोस आपको दे रहे हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 81 से सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज, आइए हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन 2013 में जो पेपर हुआ था, बुकलेट हमारे हाथ में है। बुकलेट सीरीज़ ए है, बुकलेट सीरीज़ ए है। और मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स 2013 का ये पेपर है, जिसका सॉल्यूशन हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 8 पार्ट हम आपको दे चुके हैं। आज ये हमारा 9 पार्ट होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। गाइस, 81 क्वेश्चन में लिखा है, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी डिवाइडेड सी प्लस आई डी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। ए ऑप्शन में लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बी ऑप्शन लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर। और सी ऑप्शन में लिखा है ए डी माइनस बी सी। और डी ऑप्शन लिखा है अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। तो इसमें ये बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कौन सी वैल्यू है जो इस ऑप्शन में रखी है। सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमें दे रखा है एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। मैं लिख रहा हूँ गिवन दैट x plus I y is equal to under root a plus ib divided c plus id। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट कहा। इसी के साथ हम x माइनस आई वाई अपनी साइड से लिखते हैं, a माइनस आई बी हो जाएगा और ये हो जाएगा c माइनस आई डी, सी माइनस आई डी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम दोनों इक्वेशंस की आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हो जाएगा x प्लस आई वाई और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर आएगा a प्लस आई बी डिवाइडेड c प्लस आई डी और मल्टीप्लाई a माइनस आई बी डिवाइडेड c माइनस आई डी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा रूट के अंदर ए प्लस आई बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, तो इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको ओपन किया तो ये वैल्यू मिली रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड चल रहा है सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया गाइस, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 और माइनस ही पहले से हो गए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विद रूट के अंदर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में, तो वैल्यू ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन हम करते हैं, जिसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू -9/11 होगा, x इज इक्वल टू 11/9 होगा और x इज इक्वल टू 3 होगा। यहाँ सॉल्व किया 6x प्लस 7
डिवाइडेड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 डिवाइडेड 2x प्लस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 6x प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस में 2। इसको सॉल्व किया, 6 की 2 से मल्टीप्लाई की, 6 2 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 18x प्लस 14x और 7 3 21 इज इक्वल टू 4 3 12x प्लस 8x प्लस 5 3 15x प्लस का 10। तो गाइस ये 12x स्क्वायर आएगा, 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल, 18x इधर आके 18x और ये भी रखा 18x और 14x, 18 8 4 12 यानी कि 12 और 32x इधर लाएंगे माइनस का 8x और उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू 10 माइनस 21। तो यहाँ से हुआ 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट, अच्छा 8 और 15 ये था 23, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 23x। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू 11 माइनस का 11। तो भाई x इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड 9। तो जो ऑप्शन में दे रखा हो माइनस में ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 11/9 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखते हैं। 83 में लिखा ए प्रोजेक्टिल हैज रेंज ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन इक्वल टू द 3 times the maximum height attained by it if u with the velocity of projectile then its time of flight is। उसकी फ्लाइट का टाइम क्या होगा ये बताना है। लिखा है हॉरिजेंटल प्लेन इक्वल टू 3 times मैक्सिमम द हाइट, हाइट का यानी कि इसका जो रेंज है, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, गिवन है रेंज इज इक्वल टू 3 times मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या होती है, रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड g। 3 एज इट इज, मैक्सिमम हाइट क्या होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड 2g। सॉल्व किया, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। इसको सॉल्व किया 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड 2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ से हो जाएगा 4, इस पावर से साइन को हटाइए, 4 कोस अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 4 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड कोस अल्फा। तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें टाइम निकालना, फ्लाइट टाइम ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट का टाइम क्या होगा, यानी यहाँ से हमें निकालना है टाइम t इज इक्वल टू, टाइम का फार्मूला होता 2u साइन अल्फा डिवाइडेड g। tan अल्फा का मान है, साइन अल्फा का मान हमें चाहिए, तो ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। इसको लिखा LAL KKA, किसका है tan का, tan साइन कोस tan लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, तो कड़ 5 आएगा ट्रिपलेट से। तो यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड g और साइन अल्फा का मैं मान रख रहा हूँ लंब बटे कण, लंब कितना है
4 कण कितना है 5। इसको सॉल्व किया 4 दूनी 8 u/5g। ये आपका उत्तर निकाल आ गया, टी आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इसको करेंगे। ये पाइथागोरस लगा के भी आप इसको 5 निकाल सकते हो। यह ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, जो हमें याद रखना होता है। जब हम टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। लिखा इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट वी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। द अबव थ्योरम इज नोन एज। इस थ्योरम को क्या कहते हैं? पाइथागोरन थ्योरम कहते हैं। नहीं, पाइथागोरन थ्योरम तो यहाँ यूज होगी, वो पाइथागोरन थ्योरम नहीं कहलाती है। लामीज थ्योरम, हाँ लामीज थ्योरम इसको हम कहते हैं। आगे क्रैमर्स थ्योरम नहीं, हैमिल्टोनियन थ्योरम ये भी नहीं कहते, तो लामीज थ्योरम ये कहलाती है। डायरेक्ट हमें याद करना है। जब 3 फोर्स एक पॉइंट पर लगते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स होते हैं, तो उसको हम करते हैं लामीज थ्योरम। 85 क्वेश्चंस में लिखा ए फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स लग रहा 30 डिग्री के एंगल से विद हॉरिजेंटली इफ इट्स रिसॉल्व्ड पार्ट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज 10√3 किलोग्राम वेट। यानी ये कहा है, ये हॉरिजेंटल कितना है 10√3 एक वेट है। एक फोर्स लगा, किस एंगल से लग रहा? 30 डिग्री के एंगल से फोर्स लग रहा है। 30 डिग्री के एंगल से ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए फोर्स P लगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल दें cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 30 यहाँ से साइन को आधार बटे कण, यानी आधार हमारा कितना है 10√3 डिवाइडेड P। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 10/30, यानी √3 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड P। देखिए √3 से √3 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई, तब P इज इक्वल टू 20 किलोग्राम वेट। तो गाइस जो 20 किलोग्राम वेट वही हमारा आंसर होगा। 20 किलोग्राम नहीं, ये नहीं है रूट में, यानी ये ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 85 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4 इज। इसका एरिया निकालना है। 32 स्क्वायर यूनिट होगा, 16 स्क्वायर यूनिट होगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट होगा, 32/5 स्क्वायर यूनिट होगा। सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम। देखिए एक बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है x² इज इक्वल टू ay और दे रखा y इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू q, तो भाई इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू हम लिखते हैं 4 डिवाइडेड √3 √3 ब्रैकेट में p की पावर 3/2 माइनस q की पावर 3/2, ये एरिया होता है। ये फार्मूला है जो याद रखना है। अब क्वेश्चन पाते हैं, हमें दे क्या रखा है x² इज इक्वल टू y, हमें रखा x² इज इक्वल टू y, x² इज इक्वल टू y। तो गाइस a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और p इज इक्वल टू कितना हो गया, p की वैल्यू कितनी रखी है 4 और q इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 4/3 यानी 4/3 a का मतलब 1, p का मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस q का मतलब 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ से 4/3 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया रूट यानी 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। इसको अगर लेंगे 4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर
3/2, तो इससे ये कैंसिल, ये हुआ 4/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 × 4 = 8, यहाँ से लिखा 8 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 8×32 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 87 क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज, यानी अगर दो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएं, जैसे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है x + y = 2, इस तरह से ले लिया हमने कोई, इसका कभी भी हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, यानी दो लीनियर, यानी लिखा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ, जैसे लीनियर कहा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो एक क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। आप किसी भी तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा, चाहे वो यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, कि कहीं से भी जाए। दो वेरिएबल अगर दे रखे हैं तो वो एक्स वाई, तो वहाँ से क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही हमारी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 88 में लिखा द इक्वेशन x² + y² 2gx + 12y + c = 0 always represent a circle whose center is -g, -f and radius is √g² + f² - c. If g² + c² - c, then in this case, यानी क्या, in this case the circle is called as, यानी ये सर्किल किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डिनरी सर्किल होगा, इन सर्किल होगा, डीजनरेट सर्किल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इन्होंने कहा है रेडियस, कह रहे हैं ये रेडियस इज इक्वल टू √g² + c² - g² + f² - c, ये हमें दे रखा। लेकिन हमें ये भी दे रखा कि g² + f² = c के, हमें दे रखा g² + f² c के, c - c से कट गया, यानी √0। तो रेडियस क्या आ गई? 0। जब किसी भी सर्कल की रेडियस 0 आ गई तो वो कैसा होगा? पॉइंट सर्किल होगा। इसमें पॉइंट सर्किल इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो लिखा डीजनरेट सर्किल। तो डीजनरेट सर्किल हम इसका ऑप्शन लगाएंगे। पॉइंट सर्किल का है, अगर पॉइंट सर्किल कहता तो पॉइंट सर्किल लगाते, और डीजनरेट का है तो डीजनरेट लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 89 पर हम आते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। इसकी रेंज क्या होगी ये हमें निकालना है। तो रेंज का फार्मूला हम लगाते हैं, R इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, u² sin 2α डिवाइडेड g। सॉल्व किया, u की वैल्यू कितनी दे रखी? 49 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड g का मान रख दिया 9.8, और यहाँ से इसको सॉल्व किया इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई ये साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, यानी 9.8 × 2। पॉइंट यहाँ से हटाया, ये 0 लगा दिया। 49 दूनी 98 होते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी कि 490√3 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 5 = 10। इसको लिख सकते हैं हम 245/3 डिवाइडेड 2। आंसर कहाँ रखा? मीटर में, तो मीटर इसमें लिखेंगे मीटर, यही हमारा आंसर है। अब जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 245/3 डिवाइडेड 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इज द फॉलोइंग वेज। f(x) = -x कब? जब x < 0, +x कब? जब x 1 और 0 के बीच में लाई करेगा,
और 2 माइनस एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर होगा 1 से। तो ये फंक्शन कैसे होगा, इन दिस केस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा एट बोथ एक्स इज 0 और एक्स इज 1 पर, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज 0 एंड डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज 1 पर, डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इज 0 पर एंड कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज 1 पर, डिसकंटिन्यूस एट बोथ एक्स इज 0 एंड एक्स इज 1। तो सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। अगर यहाँ से हम निकालें एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर देखते, एक्स इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पर निकालना है तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 में कौन सी वैल्यू आएगी, 0 किसके इक्वल है, 0 यहाँ से माइनस एक्स के इक्वल है, यानी माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वैल्यू 0 मिल रही है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निगेटिव ले ली जाए, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई भी लेंगे हम, 0 प्लस करिए 0 माइनस करिए वैल्यू 0 मिलेगी। अब x इज इक्वल टू 1 पर निकालते हैं, 1 पर f1 इज इक्वल टू 1 कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1 क्या देगा, x इज इक्वल टू 1 ये देगा, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 में कोई भी जोड़ेंगे तो f1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, यानी कि यहाँ से 1 में कुछ भी ऐड करिए घटाइए तो वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो दोनों पर ये कंटिन्यूस होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। गाइस ये हमने आज 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, हम और भी शॉर्ट वीडियोस लाएंगे। ये हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 2022 वाले पेपर के लिए। जो लोग 2022 टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियोस को देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। जिन बच्चों के पास प्रयागराज इलाहाबाद जाने का पैसा नहीं है वो घर बैठे टेस्ट सीरीज हमारी देख सकते हैं। यूट्यूब पे सारी सीरियल वाइज वीडियो पड़ी हैं, हम हर एक पार्ट्स आपको दे रहे हैं। 2021 वाला पूरा पेपर सॉल्व कराए हैं, 2016 वाला टीजीटी मैथमेटिक्स पूरा पेपर सॉल्व कराए हैं, ये 2013 वाला पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। प्लीज़ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और अगर लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम और शॉर्ट मेथड आपको सामने ला सकें और मेहनत करके आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।